महाराज, आप राजा हो और राजा का फर्ज नहीं बनता है कि हम प्रजा के लोगों को कष्ट दें। सुनिएगा क्या बोले कि राजा वो मर जाए, जुल्म है जो जनता पे तोले, और चुगलखोर बेईमान मरे जो अमृत में भी संगोले। चुगलखोर बेईमान मरे जो अमृत में भी संगोले। बोले महाराज, राजा का फर्ज नहीं बनता है कि हम प्रजा के लोगों को कष्ट दें। ये भोली भाली प्रजा होती हमेशा राजा पर ही निर्भर रहती है, और जब राजा ही दुखी रखेगा तो भला ये भोली भाली प्रजा कहाँ जाएगी। महाराज बुरा मत मानना। देखिए, ऐसे राजा का मर जाना ठीक है जो कि अपने प्रजा के लोगों को कष्ट देते हैं। ऐसे चुगलखोर का मर जाना ठीक है कि घर घर में बिड़वा देते हैं, घर घर में इधर की उधर करके भाई भाइयों में झगड़ा करा देते हैं। और वैसे भी आज के समय में चुगलखोरों की कमी नहीं है, घर घर चुगलखोर पैदा हो गए हैं। एक चुगलखोर बेईमान मरे जो अमृत में भी संगोले। और बोले, सुनिएगा महाराज, और सुनिए कि बेटा वो मर जाए, ए बेटा वो मर जाए, बाप को दिन और रात सतावे, अरे मैया वो मर जाए, लली को गली गली डुलवावे, हे मैया वो मर जाए, धिया को गली गली डुलवावे। बोले महाराज, देखिए, ऐसे बेटे का मर जाना ठीक है जो कि अपने माता पिता को कष्ट देते हैं। देखिए, माता पिता कभी अपनी जिंदगी में ये नहीं चाहते कि हमारी संतान दुखी रहे। कोई चाहता है? कोई नहीं चाहता है। बेचारे मेहनत करेंगे, मजदूरी करेंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे, क्योंकि हर एक माता पिता को ये आशा होती है कि हमारी संतान पढ़ लिख जाएगी तो आगे चल कर के हमारा नाम रोशन करेगी, आगे चल के हमारा नाम रोशन करेगी, हमें सुख प्राप्त होगा, हमारा हाथ बटाएगी। और वही संतान जब बिगड़ जाती है ना, बुढ़ापे में आकर के साथ नहीं देती है, तो बड़ा दुख होता है। एक बाप अपनी सारी जिंदगी कमाने में निकाल देता है, क्यों? अपने बच्चों के लिए, अपने संतान के लिए। बच्चों का पेट भरेगा, खुद भूखा सो जाएगा, पर लेकिन ये संतान इतनी नीच हुआ करती है कि बुढ़ापे में आकर के माता पिता को धोखा दे जाती है। बुढ़ापे में आकर के उन्हें कोई पानी की पूछने वाला नहीं है, बेचारे यूं ही घुट घुट के मर जाते हैं। तो ऐसे पुत्र का मर जाना ठीक है। देखिए, एक बाप 4 बेटाओं को पाल लेता है, उन्हें पढ़ा लिखा करके तैयार करता है। हर एक माता पिता को आशा होती है कि हमारी संतान पढ़ लिख जाएगी तो नाम उज्जवल करेगी, रोशन करेगी।
एक बाप 4 बेटाओं को पाल लेता है, पर लेकिन बुढ़ापे में आकर के उन 4 बेटाओं से एक बूढ़े माँ बाप नहीं पलते हैं। तो ऐसी संतान से कोई फायदा नहीं है। प्रजा के लोग बोले महाराज तो ऐसे बेटा का मर जाना ठीक है जो बुढ़ापे में आकर के माता पिता को कष्ट देते हैं। और हमारी माताओं से कहना है कि अपनी बेटियों को गलियों में नहीं डुलाना चाहिए, क्योंकि देखिए कहते ना संतान भी एक प्रकार की नहीं होती हैं। बताया ना, कुपूत भी होती हैं और सुपूत भी होती हैं। सुपूत नाम रोशन करती हैं और कुपूत नाम को डुबा देती हैं। तो उस प्रकार से हमेशा अपनी बेटियों पर भी ध्यान रखना चाहिए। चुगलखोर बेईमान मरे जो अमृत में विष घोले। गुरु तो वो मर जाए, चेला से ज्ञान छुपावे। अरे चेला वो मर जाए, गुरु को नाम तो हाई डुबावे। हाँ। देखिए ऐसे गुरु का मर जाना ठीक है जो कि अपने चेला से ज्ञान छुपाया करते हैं, और ऐसे चेले का मर जाना ठीक है जो कि अपने गुरु का नाम डुबाया करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिएगा। बोले प्रजा के लोग महाराज और सुनिएगा। ए मर्द तो वो मर जाए, पराई बहनों से चित्त डिगावे। वो मर जाए, पराए पति गुंगले लगावे। ये तिरिया ऐसे मर्द का मर जाना ठीक है जो कि पराई बहन बेटी को गलत दृष्टि से देखा करते हैं, अपनी बहन और दूसरे की बहन में अंतर समझ जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिएगा। और ऐसी स्त्री का मर जाना ठीक है जो कि अपने पति को छोड़ करके दूसरे के पति को गले लगाती हैं। पति पति होता है, पत्नी का स्वर्ग पति के चरणों में बताया गया है। पति कैसा भी क्यों ना हो, पति पति होता है। तो कभी पति के साथ में धोखा नहीं करना चाहिए। जो स्त्रियां अपने पति के साथ में धोखा करती हैं वो एक जन्म नहीं बल्कि 7 जन्म कष्ट पाती हैं। चुगलखोर बेईमान